नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है हैट्रिक वर्सेस ओपनिंग। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। यह लिस्ट कल आ गई थी रात में। ज्यादातर सीटों पर पहली ही लिस्ट की तरह नए चेहरों को टिकट दिया गया है, अदला बदली की गई है। एक सीट पर सीपीएम से गठबंधन किया गया है, सीकर की सीट। कांग्रेस की लिस्ट में दिग्गज चेहरे नहीं दिखाई दिए। क्या है रणनीति या दिग्गज इच्छुक ही नहीं है? क्या कांग्रेस के नए चेहरे और गठबंधन की रणनीति कामयाब होगी? और बीजेपी कैसे हैट्रिक को पूरा करेगी? क्योंकि बीजेपी अपनी 15 लिस्ट के बाद अभी तक कोई दूसरी लिस्ट राजस्थान को लेकर सामने नहीं आई। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 24 का घमासान, चढ़ने लगा परवान। पार्टी की जो यूनिटी है, पार्टी का जो यूनिफाइड होकर आगे जाना है, ये इस बात को इंश्योर करेगा कि मैं निस्संदेह चुनाव जीतने की तरफ बढ़ रहा हूं। बनते बिगड़ते समीकरण कर रहे हैरान। बीजेपी का जोर 25 सीट, जीत की बने हैट्रिक। ऐतिहासिक जीत होगी और देश में 400 पार सीटें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएंगे। गठबंधन का गुणा भाग, नए चेहरों पर भी दांव। हैट्रिक वर्सेस ओपनिंग। सीधा परिचय कराते हैं एक एक करके आज के मेहमानों का। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी प्रवक्ता है बीजेपी के, स्वागत है आपका भारद्वाज साहब। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आपका भी स्वागत प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार, सर स्वागत आपका। हमारे साथ राजीव जैन, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। पहला सवाल डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी आपसे करते हैं, क्योंकि टॉपिक आज का है हैट्रिक वर्सेस ओपनिंग। मतलब यह कि बीजेपी हैट्रिक के लिए राजस्थान की 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 2009 के बाद 14 और 19 में तो नहीं हो पाया, अब 24 में ओपनिंग के लड़ रही है। वैसे हैट्रिक भी सूट करता है आपको? ये कहें कि शून्य की हैट्रिक से बचने के लिए ओपनिंग की तैयारी आपकी तरफ से हो रही है। अभी तक 25 उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ, कैसे खोलेंगे खाता? देखिए, आपने जो भूमिका बनाई है उसमें मेरा आपसे कहना यही है कि 2004 और 2009 में भी कांग्रेस जीती थी, उसके बाद 13 और 18 में ही जीती है बीजेपी, तो 2 बार हम भी जीते हुए हैं, इसलिए ये कहना उचित नहीं है। मैंने वही कहा, आपने मेरी भूमिका को कांग्रेस पार्टी की भी हो सकती कहा कि 2009 के बाद जो भूमिका बनाई है में सवाल इस बात का है कि लोकसभा चुनाव में अगर पार्टियां चुनाव में जा रही हैं तो आपने भूमिका कैसे बना ली कि हैट्रिक करने जा रही है बीजेपी? आपने सारी चीज पहले खुद नहीं तय कर रखी है। तो सवाल यह है कि आप बहस करना चाहते हैं तो बहस को खुली छोड़िए। आपने हैट्रिक का बात कह करके इस बहस की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपने कैसे मान लिया कि हैट्रिक करने जा रही है? बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं जिसमें आज सारी बातें सामने आ रही है, भ्रष्टाचार के मामले खोल रहे हैं, आप एकीकरण करने बात कर रहे हैं, कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार बीजेपी कर रही है, उसके बाद भी आप ये मानते हैं कि हैट्रिक करने जा रही है। तो मुझे लगता है कि आपको ये मानसिकता बदलनी होगी और लोकतंत्र की मान्यताओं को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था में आपको सहयोगी होना चाहिए। जबकि ये बात कहना उचित नहीं है कि बीजेपी हैट्रिक करने जा रही है। ये चुनाव है, चुनाव में कोई पार्टी चुनाव में जा सकती है, कोई विजयी हो सकती है, कोई पराजित हो सकती है, लेकिन आपकी तरफ से ये कहना कि हैट्रिक करने जा रही है, इसका क्या पैमाने हैं आपके कि आप कह रहे हैं कि हैट्रिक करने जा रही है? प्रदीप जी एक मिनट, आप कहेंगे ना, मैं से पूरा रिवाइंड करके आपको प्रोग्राम के बाद सुनवा दूंगा। मैंने यही कहा और हमने यही चलाया कि हैट्रिक बनाम ओपनिंग, यानी बीजेपी हैट्रिक की तैयारी कर रही है अपनी तरफ से, उसकी कोशिश यही है और कांग्रेस हर हालत में चाहती है कि ओपनिंग करे। 2009 के बाद 14 और 19 में जो नहीं कर पाई थी वो। खैर, सीधा सर सवाल पर आते हैं। मुझे ये बताइए, एक सीट उम्मीदवारों के नामों के ऐलान पर अब आप आगे हो चुके हैं। आपके गठबंधन की 16 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी अभी पहली लिस्ट लाई है, सिर्फ 15 उम्मीदवार आए हैं। बाकी लिस्ट कब तक आएगी और कैसे आप ये भरोसा अपने आप जता रहे हैं कांग्रेस को लेकर कि जनता 2024 में राजस्थान की सीटें आपको देने जा रही है? देखिए, एक आध सीट के आगे पीछे होने से चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 16 हमने किए, 15 किए, तो इसका माने ये नहीं है कि चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगी। चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा हर दल अपने सुविधानुसार करता है
और जैसे भी होगा बीजेपी करेगी, हम भी करेंगे। इसलिए ये प्रक्रिया जारी है। चुनाव में अभी समय बाकी है और समय रहते उम्मीदवारों को चयन कर लिया जाएगा। जहां तक बात आपने कही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह का माहौल, जिस तरह की देश में अराजकता फैली हुई है, उसके हिसाब से हमारा केंद्रीय नेतृत्व अपने उम्मीदवार को चयन करके निश्चित तौर पर उचित समय पर कैंडिडेट भी देंगे और इस चुनाव को जीतने की तैयारी के साथ हम इस चुनाव में जा रहे हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी संजीदा तरीके से चुनाव लड़ेगी। कैसी अराजकता फैली है देश में और नीति के सारे चुनाव लड़ करके हम कैसी अराजकता फैली है प्रयास करेंगे। आप देखें अराजकता फैली है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कब्जा करने का प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल रही है, विपक्षी पार्टियों को नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है। आखिर क्या कारण है कि आप कहते हैं कि 400 इस बार 400 पार, तो फिर इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं? लोकतंत्र में आप विपक्ष को किस तरह से हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं? तो सवाल यही है कि अगर आप 400 पार पे विश्वस्त हैं तो इस तरह की अलोकतांत्रिक कार्रवाइयां। लक्ष्मीकांत जी इसका जवाब दीजिए भाई, सीधा लक्ष्मीकांत जी बिना भूमिका के जवाब दीजिए इसका। देखिए, 2-3 बातें मैं बता ही देता हूं इनको। इन्होंने कहा कि 2004 और 2009 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव राजस्थान में जीता है। तो श्रीमान जी 2004 में भारतीय जनता पार्टी की 25 में से 21 सीटें जीत कर आई थी, तो जीत आप कैसे गए जी? देखिए क्या है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को स्टडी नहीं होती। कांग्रेस के प्रवक्ता तथ्यों से इधर उधर होते ही होते हैं, जनता से भी इधर उधर होते हैं। आप कह रहे हैं कि देश में अराजकता का माहौल है और क्योंकि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, तो इस मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की मांग किसने की थी साहब? आपने 25 बार, ये फैक्ट्स के साथ। घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। कम से कम 100 ये कौन बोल रहे हैं? थोड़ा ये कह रहे कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय माकन जी। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय माकन जी कह रहे हैं कि अजय माकन 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। और ले लीजिए, देख लीजिए, बोलते हुए की कोई रिकॉर्डिंग नहीं। मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि आवाज है। मान लिया ठीक है, बात बोलिए। आप किसी को सजा देना चाहते हो, सबूत तो लाइए। सुनिए, आप सबूत लाने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ओके लगने के बाद आप इस तरह की कार्रवाई करके विपक्ष को हंसो से करने प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। अरे भैया, ओके हो गया, का भाग है, इंडी का पार्ट है, सबूत भी कांग्रेस आप इंडी का पार्ट है। और सुनिए, आने वाले चुनाव में हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप विपक्षी पार्टियों को अच्छा का प्रयास कर रहे हैं। वही लक्ष्मीकांत जी, देखिए सवाल यही है, कांग्रेस का कहना कि बीजेपी का दम भरती है, दावा करती है कि 400 सीट हम लेकर आ रहे हैं, तो फिर खाते सीज किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, यह विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। अगर आप विश्वस्त हैं, भरोसा है, तो फिर यह सब क्यों? कांग्रेस की एक और नेता है, देखिए कांग्रेस की एक और नेता, उनका वीडियो भी सुना देता हूं, जिनका नाम है अलका लांबा। उन्होंने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सुनने के लिए आए हैं लक्ष्मीकांत जी, जनता आपको सुनना चाहती है, पता नहीं कहां। मैंने नहीं सुना, मैं ये बोल रहा नहीं, ये राजस्थान की बात नहीं करेंगे। अरे अलका लांबा, ये राजस्थान की बात नहीं करेंगे, ये तो देश की बात कर रहे हैं। राजस्थान की बात नहीं करेंगे, जिसकी बात होनी चाहिए। बहस जिस पर हो रही है उससे भाग रहे हैं, जिस पर भाग रहे हैं, जो बहस करनी है उसे बहस नहीं करेंगे। ये राजस्थान की बहस नहीं करेंगे, आपने कहा ये पूरे देश की बात करेंगे, लेकिन राजस्थान की बात नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान में इनको बोलने के लिए कुछ है नहीं। इनके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। राजस्थान में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें इनके लिए बोलने कुछ नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। राजस्थान में पहली सूची 2 तारीख को आ गई थी बीजेपी की, शर्मिंदा होना पड़ेगा आपको। पहली सूची 15 उम्मीदवारों की 2 तारीख को आ गई थी। भाई कहां अटकी हुई है आपकी लिस्ट? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि जैसे इनके घोटाले, अराजकता और पैसे खाने की पोल खोलो, ये बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताइए, किसने पूछा कि देश में अराजकता और मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए जा रहे हैं? तो उसका जवाब मैं दे रहा हूं, तो राजस्थान की बात करने लग गए। अरे कांग्रेस कह रही है कि 100 करोड़ का घपला हुआ है, पूरे सबूतों के साथ हुआ है। अच्छा ठीक है, मेरे को सवाल का जवाब दें लक्ष्मीकांत जी, मुझे सवाल का जवाब दें, मुझे सवाल का जवाब दें कि आप कह रहे हैं हैट्रिक बनाएंगे, आप कह रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा जीत का मार्जिन होगा। अभी तक तो आपने बाकी 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। 2 तारीख को पहली लिस्ट आई थी, आज की तारीख की बात करें तो 22 तारीख हो गई, 20 दिन बीत गए, लेकिन आपकी दूसरी लिस्ट नहीं आई है। आप इंतजार में बैठे कि कांग्रेस सारे प्रत्याशी अपने पत्ते खोल दे, उसके बाद फिर हम देखें। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा उसके पास है, जिसको देश सराखों पर उठाकर रखता है। नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट मिलते हैं। नरेंद्र मोदी जी जिधर चलते हैं उधर से जनता उनके स्वागत और सम्मान के लिए खड़ी रहती है, उनको प्यार देने के लिए खड़ी रहती है। कांग्रेस जैसी स्थिति थोड़ी है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह, पूर्व कार्यकारी अधिकारी परशुराम मोरदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र चौधरी जिस एक जिले से आते हो, और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जिस जिले से आते हो, वहां इनको चुनाव लड़ाने के कैंडिडेट
नहीं मिला, और जो लगातार 2 विधानसभा चुनावों से तीसरे नंबर पर रह रहा है, उसके साथ समझौता करके इन्होंने चुनाव लड़ा दिया। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस कितनी बुरी तरीके से राजस्थान में चुनाव हार रही है। चुनाव लड़ने का मादा तो है ही नहीं। डॉक्टर प्रदीप इसका जवाब ले रहा हूं, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, डॉक्टर प्रदीप इसका जवाब दीजिए। सीकर में क्या कांग्रेस के पास अपना उम्मीदवार नहीं था? और दूसरी चीज सर, ये हमारे अपने दूसरी चीज ये कि बांसवाड़ा में और नागौर में क्या आप अपना गठबंधन नहीं बना पाए हैं? वोट देने को तैयार नहीं है, कौन वोट देगा आपको? अरे राहुल गांधी, अरे लक्ष्मीकांत जी, आपने सवाल उठाया, जवाब भी तो ले लीजिए ना, जरा कुछ बोल रहे हैं चतुर्वेदी इतने अच्छे से। ये दिवाली की बात कर रहे हैं, इनको बताइए कांग्रेस के कैंडिडेट की कमी है। हर जिले में 25 कैंडिडेट आवेदन दिया है, और उनमें से 6 उम्मीदवारों चुन करके हम नए उम्मीदवारों को मौका दे रहे हैं। आप आने दीजिए, चुनाव में पता लगेगा कि चुनाव में नए लोग हमने उतार कर जो नहीं हुआ मौका देंगे। मिथिलेश जैमिनी सर, मुझे जरा बताइए कि अभी तो लिस्ट का ही इंतजार हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से सीपीएम के साथ गठबंधन का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन जो 2 बाकी गठबंधन होने थे उनकी घोषणा क्यों नहीं हुई? बीजेपी की लिस्ट कहां अटकी हुई है? और हैट्रिक बनाम ओपनिंग, आज की तारीख में मुकाबला कैसे देखते हैं? देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, झूठ बोलने वाले, देखिए प्लीज लक्ष्मीकांत जी एक मिनट सुन लीजिए। देखिए जी, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, प्लीज प्रदीप जी, प्लीज देखिए, आप लोगों को भी वो जानकारी नहीं होगी जो अभी मिथिलेश जी देने जा रहे हैं। बोलिए मिथिलेश जी। 3 महीने पहले बताया चंदा चोरन, ईडी, सीबीआई का डॉक्टर प्रदीप और लक्ष्मीकांत जी, मेरा आग्रह है आप दोनों से, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, मैंने पिछले 10 मिनट से आपसे बातचीत की, जरा उनसे भी बात करने दीजिए, उनका भी पक्ष सुन लेते हैं। प्लीज सर, 5,000 करोड़ की चोरी, प्लीज एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, प्लीज एक मिनट। मिथिलेश जी सर प्लीज कंटिन्यू। का खाया था, सबक सिखा दिया राजस्थान की जनता ने। सबक तो सिखाएंगे लोग, अरे पहले भी सिखाया, पहले भी सिखाया, फिर सिखाएंगे लोग। किसान, महिला, युवा, बेरोजगार, ठगा। राजीव जैन सर, मैं आपके पास आता हूं, आप बताइए सर, आज की तारीख में जिस तरह से राजनीति जा रही है देश की, उसका जयपुर में, राजस्थान में कितना असर पड़ेगा? और लिस्ट की हर कोई बात कर रहा है, आखिर कब पूरे के पूरे 25 के 25 प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने जनता के बीच आएंगे? देखिए, प्रत्याशी तो अब 1-2 दिन में कभी भी सामने आ जाएंगे, लेकिन जो एक परसेप्शन की लड़ाई जो चलती है, वोट डालने से पहले एक परसेप्शन की लड़ाई जी, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत आगे निकल गई है और उसने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। अब वो बीजेपी तो अपना टारगेट 25 के रूप में लड़ रही है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं उसका ये है, जो अभियान जो चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका 25 जो बीजेपी का टारगेट है उसको पंचर किया जाए। अब उसको पंचर करने के लिए कहीं ना कहीं जो दूसरे दलों से, जैसा आपने जिक्र भी किया, जैसे सीकर की सीट सीपीएम के लिए छोड़ दी, अब डूंगरपुर बांसवाड़ा की शायद वो बाप के लिए छोड़ेंगे या नागौर की बेलीवाल के लिए छोड़ेंगे, तो ये है। लेकिन सीकर की सीट छोड़ने के पीछे इसको राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए कि राहुल गांधी इनके वायनाड से लड़ रहे हैं, वहां सीपीएम ने उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब इनके जो इंडिया गठबंधन में समझौता हुआ उसमें सीपीएम राजस्थान में एक सीट मांग रही थी, तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है अब आने वाले समय में कांग्रेस दबाव डालेगी सीपीएम पे कि वायनाड से वो अपना प्रत्याशी हटा ले, जिससे राहुल गांधी की जीत एक आसान उसमें हो जाए, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में देखें, जो कांग्रेस ने अभी 5 कैंडिडेट दिए हैं, तो वो युवा भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव पार्टी में एक ये था निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए। करीब 2-3 वरिष्ठ नेता भी यदि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा या बाबर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा ऊंचा होता। लेकिन कांग्रेस के ये बड़े नेता चुनाव लड़ने से बचते रहे। अब आप कोटा का उदाहरण ही देख लीजिए, वहां अशोक चांदना को खड़ा किया जा तो संभावित थे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। वो कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी थी कि उस कोटा क्षेत्र में यदि भाजपा को हराया जा सकता है तो कुछ जातीय आधार पर इस तरीके का उम्मीदवार हो तो टक्कर दे सके। लेकिन राजीव सर, एक चीज और मेरे को बताइए ना, जैसा अभी प्रदीप जी ने जिक्र किया कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कि मौजूदा मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, खाते पार्टियों के सीज किए जा रहे हैं, ये मामला जनता के बीच विपक्ष कांग्रेस तमाम दल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आप क्या असर बनता हुआ, मुद्दा बनता हुआ देख रहे हैं क्या? देखिए, विपक्षी दल तो इस मुद्दे को ले जा रहे हैं, वो कांग्रेस के खाते सीज वाला भी और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी वाला भी, लेकिन मुझे लगता है कि विरोधी दल अब इतना मतलब कर जनता को उस पर आकर्षित कर पाएंगे, तो जनता के बीच ये मुद्दा भी है नहीं। तो निश्चित रूप से
मुद्दे हावी है जो विपक्षी दल कहीं ना कहीं उठाने में उसको नाकाम रहे। प्रदीप जी इस चीज को मानेंगे कहीं ना कहीं अंदर से कि कांग्रेस पार्टी को जो मुद्दे उठाने चाहिए या जनता के बीच बैठाने वाले होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो असफल रही है। वो अलग तरीके के मुद्दों में या कहीं फेल हो जाती है या कुछ इस तरीके के बयान आ जाते हैं इनके नेताओं की तरफ से कि भाजपा उनको ले उड़ती है और उनको एक मुद्दा बना लेती है। अच्छा, जो आपने पहले सवाल उठाया था प्रदीप जी से मैं सवाल करता हूं। डॉक्टर प्रदीप ये बताइए कि वायनाड में राहुल गांधी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से तो सीपीएम ने अपना कैंडिडेट दे दिया और वही सीपीएम को आप सीकर की सीट दे रहे हैं, उम्मीदवार के तौर पर गठबंधन कर रहे हैं। देखिए, ये गठबंधन का मामला हमारे राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अरे वो और तो हमारी जो ठीक है, कमेटी लेकिन बनी हुई आपका है, कांग्रेस के साथ साथ बातचीत हो रही है। सवाल ये है कांग्रेस कि अगर कोई दलों के बीच में कोई सामंजस्य बैठता लक्ष्मीकांत जी, है प्लीज, तो लक्ष्मीकांत जी। सामंजस्य वो बिठाएंगे। ये मेरी अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इन परिस्थितियों से निपटेगा और जो भी स्थिति जो सामान्य होगी उसको करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए गठबंधन की राजनीति केंद्रीय नेतृत्व करता है और केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में बोलने के लिए सक्षम है। इसलिए नेतृत्व जो विचार करेगा, यही स्थितियां बनी है तो इसका समाधान भी केंद्रीय नेतृत्व निकालेगा। सीपीएम को बैठ जाना चाहिए वायनाड में ना? नहीं, मैं ये नहीं कहता, केंद्रीय नेतृत्व इसका समस्या का समाधान करेगा। नहीं, ठीक रहेगा ना अगर वायनाड में सीपीएम दोस्ती दिखेगी। वायनाड में अगर सीपीएम का नहीं रहे कैंडिडेट तो राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अगर वो मान लीजिए नहीं बैठे चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव जीतने के लिए सीपीएम के कैंडिडेट को बैठना पड़ेगा ना। देखिए, बैठे नहीं बैठे सवाल नहीं है। अगर राहुल गांधी वहां खड़े हुए हैं और सामंजस्य बैठता है तो अच्छी बात है, जो एक अंडरस्टैंडिंग अभी तक बनी हुई है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं भी होता है तो राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। मिथिलेश जी, मेरे को एक चीज का जवाब दीजिएगा सर। ये बताइए कि इंतजार इंतजार और इंतजार, कितना इंतजार सर? देखिए, जो इंतजार है वो दोनों पार्टियां बैलेंसिंग करने के लिए कौन किसको लाता है वो करना देखना एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का पार्ट है, वो हो रहा है। लेकिन जो कांग्रेस की सिचुएशन है वो बड़ी डरावनी वाली है। जिस पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष हो, जब राजेंद्र पारिक लिख के दे रहा हो, नारायण सिंह लिख के दे रहा हो और आप अमरा राम को टिकट दे रहे हो और ये और कह रहे हैं कि राजसमंद का टिकट तय हो जाए तो हम राजेंद्र राठौड़ को भी हमने यहां बुलाएंगे, ये गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं। तो हालत यह है कि आपने कुलदीप इंदौरा को वो दे दिया टिकट, वहां धान का समाज के 50,000 वोट हैं, मेघवाल और नायक है, उनको नहीं दिया। ऐसे आप दिव्या मदेरणा को टिकट देने की बात कर रहे थे, संगीता बेनीवाल को टिकट दे दिया। उर्मिला जैन जो कांग्रेस की जो भाई बहन का रिश्ता है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत में, उसको निभाते हुए वॉक ओवर दे दिया। आपके पास प्रत्याशी है नहीं। बाप पार्टी के लिए रमीला खड़िया लिख के दे रही है, अर्जुन सिंह बामणिया लिख के दे रहे हैं, फिर भी समझौता करने को तैयार हैं। नहीं, ये तो विरोधाभासी बात होगी ना। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता लिख कर दे रहे हैं हमें चुनाव लड़ना है, हमारी इच्छा है, उसके बावजूद मान नहीं रहे ना। फिर दिक्कत उसके बावजूद देखिए दिक्कत क्या है। कांग्रेस में अशोक गहलोत जाटों को कंधे पे लेकर पटक नहीं देता है, तो वो 2-4 जाटों को जब तक शहीद नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेंगे। ऐसे उन्होंने अब हनुमान बेनीवाल को कंधे पे ले रखा है, हरीश चौधरी को यूज करके उमेदवार राम को तोड़ लिया, तो वो उनको कंधे पे लेके पटकने की पुरानी आदत है, तो वो लेकर यूज कर रहे हैं। क्योंकि अब जाटों के वोट की जरूरत है नहीं, उसके बेटे को जालोर सिरोही में जाट है नहीं, तो कहीं ना कहीं जो ये गेम चल रहा है वो बड़ा गेम चल रहा है। तो 2024 के चुनावों की पिच पर 25 सीटों की जो है लड़ाई है, अगर राजस्थान में ओपनिंग होगी, राजस्थान में कांग्रेस की नहीं होगी। देखिए कहां से होगी, मुरारी मीणा मना कर रहे हैं, नरेश मीणा को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं दौसा से, तो आपके जो प्रत्याशी हैं, मूल प्रत्याशी तो भाग रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा बड़ा दावा करते थे, तेजल सुपर डुपर नाच रहे थे, अब क्या होगा मोरिया बोलाने की, खुद ही क्यों नहीं लड़े, खुद की पार्टी का प्रत्याशी क्यों नहीं लड़ाया? 8 में से 5 विधायक हैं कांग्रेस के, जब आप वहीं नहीं लड़ा रहे हो तो और कहां लड़ाओगे? सबसे सुरक्षित सीट अगर कोई थी तो सीकर थी, जब आप सीकर में ही सरेंडर हो गए तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? ये तो कांग्रेस खुद अपने आत्मा को लोकन दे 5-6 सीटों पर तो वॉकओवर दे चुके हैं। ये सबको दिख रहा है कि आपने जिनको प्रत्याशी बनाया है, आप देखिए सुनील शर्मा को। सर मैं फिर बीजेपी की भी बात समझना चाहूंगा ना आपसे कि आखिर बीजेपी किस इंतजार में बैठी हुई है? क्या अभी भी उसको लग रहा है कि कांग्रेस से जो टिकट लेने की होड़ में अपना नाम दे रहे हैं, आगे उनको टिकट नहीं मिल रहा है, वो पार्टी छोड़े और भी बीजेपी के पास आ जाए और बीजेपी उनको टिकट दे दे? देखिए जिस तरीके से राहुल कशवा गए हैं, उमेदराम बेनीवाल गए, ऐसा कुछ प्रयोग कांग्रेस बीजेपी कर सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज 2 चीजें हैं। राजपूत जो हार्डकोर वोट बैंक है, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रविंदर सिंह भाटी और मानवेंद्र सिंह जसोल जी। मानवेंद्र सिंह जसोल दिल्ली पहुंच गए हैं और उन्होंने जिस तरीके से ट्विटर पे लिखा, अशोक गहलोत के खिलाफ उनका गुस्सा फूटा है कि जिनको 6 साल के लिए निष्कासित किया था, 6 महीने में अशोक गहलोत ने दिल से लगा लिया, उससे लग रहा है कि मानवेंद्र सिंह जसोल आएंगे। तो मानवेंद्र सिंह जसोल आते हैं, मेवाड़ के वो दामाद हैं, जवाईसा हैं,
तो क्या जवाई साहब को टिकट मिलता है राजसमंद से जी। एक इंपॉर्टेंट चीज, रविंदर सिंह भाटी और भजनलाल जी के बीच पटरी नहीं बैठी है, तो वो जो राजपूत वोट बैंक जो इधर उधर होगा उसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और कहीं ना कहीं जो नारी वंदन का नारा दिया जा रहा है उसमें किन किन का नाम लिया जा रहा है? क्या जयपुर शहर से पूजा कपिल या मंजू शर्मा का नाम चल रहा है, उनको मिलता है? क्या जयपुर ग्रामीण से राखी राठौड़ या राव राजेंद्र का नाम चल रहा है, उनको मिलता है? तो ये तमाम चीजें देखकर लक्ष्मीकांत जी जो मुख्यमंत्री भजनलाल का सपना कि 5 लाख के अंतर से जीते, उसको साधने के लिए शायद वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी मुझे एक चीज बताइए कि जो बीजेपी, ये कांग्रेस की तरफ से जो नए युवा और मंझे हुए नेताओं को टिकट दिया गया है और यह दावा किया गया है कि इस बार तो सीट 25 की 25 नहीं देने देंगे, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आपको सीटें मिल जाएंगी 25? क्योंकि शुरुआत में यही सवाल खड़ा कर दिया था प्रदीप जी ने। देखिए ये तो क्या बोलेंगे, तो यही बोलेंगे कि ये नहीं जीतने देंगे, लेकिन नहीं, आप लोग बोलेंगे 2019 में भी बोला था, 2014 में भी हम तो 2014 में जीत कर आए हैं, 2019 में भी जीत कर आए और अभी भी जीतेंगे। देखिए हमारे साथ समस्या क्या है, हमारे साथ समस्या है कि राजस्थान में सीटें 25 ही हैं, जो हम 2014 से भी जीते हैं, 2019 में भी जीते हैं, इसलिए 25 से सीटें नहीं बढ़ा सकते हम राजस्थान में। लेकिन हम अब की बार जो कांग्रेस पार्टी से को पिछली बार हमने 2014 में हराया, 2019 में हराया, उनसे ज्यादा वोटों से एक एक सीट पर हराएंगे। राजस्थान की जनता भूली नहीं है कांग्रेस का कुशासन पिछले 5 साल का किस तरह चला। 19 पेपर लीक किए सरकार के साथ मिलकर, 70 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद किया और पैसे यहां राहुल गांधी की यात्रा में लगाए जो लूट कर लेकर गए। आज थानेदार निकल रहे हैं, आपको पता है कैसे परेड निकली, क्या राजस्थान की नहीं, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत जी, उन्होंने कहा कि वो खाता जो सीज किया है, यात्रा का पैसा भी उसमें था, आपने सीज करवा दिया आईटी से। देखिए कागजी नेता है ये, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जीप के ऊपर खड़े होकर, गाड़ी के खड़े ऊपर भाषण लंबे देते हैं, लेकिन जहां से खुद रहने वाले हैं वहां से कैंडिडेट नहीं मिलता इसको। मैं उस जिले का रहने वाला हूं रविंद्र जी, जहां पर ये इन्होंने सीपीएम को कैंडिडेट उतारा है। हमने बचपन से वहां देखा है कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता नारायण सिंह, महादेव सिंह, दीपेंद्र सिंह, राजेंद्र पारेख, परशुराम मोरदिया और आज वहां पर गोविंद डोटासरा, इतने कद्दावर नेता, हर विधानसभा की सीट पे इनके पास इतने बड़े कद्दावर नेता थे, वहां इनको कैंडिडेट नहीं मिला। इससे राजस्थान की तस्वीर पता चलती है कि राजस्थान में जिनको लड़ा रहे हैं उनको पकड़ के लड़ा रहे हैं, आप लड़ लो, कोई सबको पता परिणाम क्या आने वाला है। जो प्रमुख नेता हैं जिनको चुनाव लड़ना चाहिए था, जिनसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी अपेक्षा कर रहे थे, वो तो घरों में घुस गए। आप देखिए जो लोग आज बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं वो लोग हैं जिनको विधानसभा का चुनाव इन्होंने इसलिए नहीं लड़ाया क्योंकि वो मानते थे कि चुनाव हार जाएंगे। तो जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं इनको पहले ही तय है डॉक्टर कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी एक सीट जीतने वाली नहीं है। जवाब लेता हूं क्योंकि मिथिलेश जी ने भी सवाल यही उठाया कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं हमें टिकट दे दो, उन्हें नहीं मिला टिकट। यहां पर ये लक्ष्मीकांत जी भी कह रहे हैं कि जिनको लड़ना चाहिए था चुनाव वो घर में घुस बैठे हैं। तो आपका क्या जवाब इस पर? ये कैसे, क्या पहले ही वॉकओवर दे रहे हैं जी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर 20 से 25 लोगों ने आवेदन किया है। उसमें कार्यकर्ता भी हैं, उसमें पदाधिकारी भी हैं, उसमें पूर्व मंत्री भी हैं और वरिष्ठ नेता भी है, सभी को दिया है सभी को। लेकिन ये चुनाव में कैंडिडेट चुनने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व छटनी करके चुनाव में सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरह की लोकतंत्र की हत्या सर केंद्रीय नेतृत्व को है, लेकिन पैरा ड्रॉपिंग तो नहीं कर सकते ना। चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ेगा ना। सीकर का कार्यकर्ता ये कैसे समझेगा कि भाई हम सीपीएम के लिए वोट मांगने जा रहे हैं और वो राहुल गांधी के खिलाफ वहां पर वायनाड में लड़ रहे हैं जिसको आप आला कमान पर छोड़ दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोका, लेकिन इन्होंने अपनी बदली तो जाहिर तौर पर हैट्रिक वर्सेस ओपनिंग, ये सवाल बरकरार 4 जून तक रहेगा कि बीजेपी की हैट्रिक होती है या कांग्रेस की ओपनिंग राजस्थान में होती है। फिलहाल इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार दावे प्रतिदावे चलते रहेंगे। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही।